वेलकम स्टूडेंट्स, सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 का पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को कैसे हल करते हैं। उसके दो मेथड बताए गए थे। एक तो दोनों पक्षों में बराबर जोड़कर या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाके, तो उसी पर आधारित ये सेशन है। इसमें हमको स्टेटमेंट दिया होगा, कथन दिया होगा, उसको सबसे पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म में बदलेंगे और उसको हल करके अननोन का मान ज्ञात करेंगे। तो सीखते हैं, और ये एप्लीकेशन बेस्ड है, वो उसी एप्लीकेशन पर है। तो एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजुअली विल encounter many practical situation where he need to apply the method to solve the linear equation. Let us consider an example or to understand it. तो हमारे जीवन में इस तरह के बहुत से स्टेटमेंट होते हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी के रियल लाइफ के प्रॉब्लम को मैथमेटिकली कैसे हल करते हैं उसका थोड़ा सीखेंगे। छोटे प्रॉब्लम को कैसे हम इक्वेशन में बदलते हैं और कैसे उसको हल करते हैं, ये सीखते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 74, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन अदर, व्हाट आर द नंबर। तो आप यहाँ देखिए कि दो नंबर्स है जिसका सम 74 है, उसमें एक नंबर दूसरे से 10 ज़्यादा है। तो ये बताना है कि हमारा नंबर क्या है। तो आप देखिए, सबसे पहले इस पजल को हल करने के लिए वी हैव ए पजल हियर, डू नॉट नो देयर द टू नंबर्स, वी हैव टू फाइंड देम। हम जो है इस पजल में दो नंबर जो दिए गए हैं जिसे नहीं जानते हैं, लेकिन इनको हमको ज्ञात करना है। वी आर गिवन टू कंडीशन। पहला कंडीशन दिया है वन नंबर इज मोर देन 10 मोर देन अदर, एक नंबर दूसरे से अधिक है। और दूसरा कंडीशन दिया गया है कि इनका सम जो है 74 है। तो हम लोग जो है वी हैव ऑलरेडी नो फ्रॉम द क्लास 7 हाउ टू प्रोसीड if the smallest number is taken to be x, the larger number is 10 more than x, that is x plus 10. The other condition say the sum of two numbers is 74, मतलब x and x plus 10 equal to 4. It means इसका मतलब यक्स धन 10 बराबर 74 हुआ। अब इसको अगर हम हल करें तो ये हो जाएगा 2x धन बराबर 10 धन बराबर 74। तो अगर हम दोनों पक्षों में ऋण 10 जोड़ दें ट्रांसफ़र कर दें तो हमको 2x बराबर क्या मिलेगा, 74 माइनस 10। तो अगर इसको हल करें तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 32 और उसमें 10 जोड़ें तो 42। अर्थात हमारा डिजायर नंबर जो हमारे नंबर्स चाहिए थे वो 32 और 42 है। अगर इन दोनों को जोड़ कर देखें तो हमको 74 मिल जाता है। अर्थात जो हमारे नंबर्स दिए गए थे वो कितने हैं, 32, 32 और 42, 42। तो इस तरह जो है हमारे जीवन में और भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको उदाहरण के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट, अब अगला प्रॉब्लम है, बंसी हैज़ 3 टाइम्स एज ए मैनी 2 rupees coins as the 5 rupees coins. If he has in the sum of 74, how many coins each denomination does he have? बंसी के पास जो है 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, है ना। तो 2 रुपये के सिक्के 5 रुपये के सिक्के से 3 गुना हैं। अगर उसके पास कुल 77 रुपये है तो दोनों प्रकार के कितने सिक्के उसके पास हैं, ये बताना है। तो अब इस सिचुएशन में हम पहली कंडीशन क्या दिया है कि
जो उसके पास अगर मान लीजिए यक्स सिक्के हैं 5 रुपए के, तो 2 रुपए के 3 यक्स हो गए। और फिर टोटल जो है तो मनी 5 रुपए का कितना, 5 गुणे यक्स, और 2 रुपए सिक्के का कुल मनी कितनी हो जाएगी, 2 × 3 x = 6 यक्स। अब हेंस द टोटल मनी इसकी कितनी हो गई, 11 यक्स। लेकिन 11 यक्स किसके बराबर है, 77 के बराबर। तो इसको हल कर दिया तो एक्स की कितनी वैल्यू हो गई, 7। इसका मतलब उसके पास 5 रुपए के कुल 7 सिक्के हुए और 2 रुपए के कुल 21 सिक्के हुए। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, 7 × 5 35, और 2 रुपए के सिक्के 2 गुणे 21, तो ये हो जाएगा हमारा 42। अगर जोड़ दें तो हमारा 77 हो जाता है। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो इस तरह हमारी ये रियल लाइफ से संबंधित, दैनिक जीवन से संबंधित प्रॉब्लम है। इसको हम इस तरह इक्वेशन बना के हल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। The sum of 3 consecutive multiple of 11 is 363. Find these multiples. कह रहा है कि हमारे पास क्रमशः 11 के मल्टीपल हैं जिनका सम जो है 363 है। तो उन मल्टीपल्स को ज्ञात करने हैं। इफ़ द x इज मल्टीपल ऑफ 11, द नेक्स्ट मल्टीपल इज x plus 11 and another next multiple is x plus 11 plus 11 or x plus 22. We are taken the 3 consecutive multiple of 11 x plus 11 and x plus 32. It is given the sum of these consecutive multiple is of 11 is 360 degree. This will, तो आप ये देख रहे हैं कि अगर हम ये मान लें कि x का जो है 11 का पहला मल्टीपल है, और दूसरा जो है x धन 11 हो जाएगा, और तीसरा जो है x धन 11 बराबर x धन 22 हो जाएगा। और इन तीनों का सम जो है 363 दिया हुआ है। दैट मीन्स x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 इक्वल टू 363। इसलिए क्या हो जाएगा, 3x प्लस 33 इक्वल टू 363। यहाँ हम देख सकते हैं। तो अब यहाँ हल करने के बाद x की वैल्यू क्या है जाए, 110। तो पहला जो है मल्टीपल 110 है। अगर उसमें फिर 21 जोड़ दिए तो 221 है, फिर 11 जोड़ दिए तो 132 है। ये हमारा आंसर हुआ। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो 603 हो जाएगा। 10 121 132। तो ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 3। इसका मतलब अपना आंसर सही है। अनदर एग्जाम्पल, अब यहाँ देखिए 2 डिफरेंट between whole numbers is 66. The ratio of 2 number is 2:5. What is the 2 numbers? तो 2 नंबर्स के डिफरेंस होल नंबर 66 है, और उनके रेशियो में जो है 2 संबंध है, 5 का अनुपात है। तो वो नंबर्स क्या होंगे? Since the ratio of 2 numbers is to 5, the may of one is 2x and another is 5x. तो note that 2x is to 5x is the same ratio. The difference between, तो 5x इससे बड़ा होगा, इसलिए 5x minus 2 is given 66. तो 5x minus 2 is equal to 66, इसलिए x इक्वल टू हमारा जो है 22 हो गया। तो 2x कितना हो जाएगा, और 5x, तो 2 इंटू 20 44, और 5 इंटू 20 110 रिस्पेक्टिवली। द डिफरेंस बिटवीन नंबर
देखिए 110 और 44 का अंतर जो है 66 के बराबर, तो हमारा डिजायर नंबर मिल गया उत्तर। ये हमारा आंसर हुआ। ये भी अपने जो है दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्न है, इसका हम लोग जो है अपने दैनिक जीवन में उपयोग करें तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज़ द मैथमेटिकल मॉडलिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देवांशी हैज़ द टोटल rupees 590 as the currency notes in the denominations of 50 rupees, 20 rupees and 10 rupees. The ratio of number of rupees 50 notes, 20 notes is the 3:5. If he has the total is 25 notes, how many notes of each denomination she has? अगर देवांशी के पास कुल 590 रुपये हैं तो उसके पास 50 रुपये के, 20 रुपये के और 10 रुपये के नोट हैं। 50 रुपये और 20 रुपये के नोट में जो संबंध है 3:5 है, तो टोटल उसके पास 25 नोट हैं। तो अब हमको बताना है कि प्रत्येक प्रकार के उसके कितने नोट थे। ठीक है, तो अब यहाँ जो हमारा सॉल्यूशन है तो हम देखते हैं 50 रुपीज़ और 20 रुपये के नोट्स अगर हमें मान लें कि 3x एंड 5x है रिस्पेक्टिवली, बट टोटल 25 है, तो पहली कंडीशन में क्या हो जाएगा, 10 नोट इजकल टू 10 के नोट हो जाएंगे 25 माइनस 25 माइनस 2x प्लस इजकल टू 25 माइनस है टोटल अमाउंट। अब जो है द फार्म ऑफ 50 नोट्स कितने रुपए हो जाएंगे, 3x इंटू 50 150x, 20 रुपीज़ के 5x इंटू 20 100x और 25 माइनस x इंटू 10 मतलब 250 माइनस 80x पूरे रुपए जो हो जाएंगे। और टोटल को जोड़ दें तो हमारा कितना होना चाहिए, 900। तो इस तरह हमने जोड़ा तो कुल रुपीज़ 170 x 250 हुआ और वो 590 के बराबर है। अब इसको हल कर लिया तो x की वैल्यू हमारी आ गई 2। तो 50 रुपये के कुल कितने नोट थे, 6। 20 रुपये के कुल 10 और 6 और 10 16 और 25 में 16 घटा दिए 9, तो हमारे 10 रुपये के कितने नोट आए, 10। तो आंसर हमारा हो गया 6, 10, 9, अर्थात 6 जो है 50 रुपये के नोट, 20 रुपये के 10 और 10 रुपये के 9 नोट हैं। अगर आप इसको करना चाहें तो देख सकते हैं, चेक करना चाहें तो चेक 60 इंटू 50 इजकल टू 30 300 और 20 गुणे 10 बराबर 200 और 10 गुणे 9 बराबर 90, जोड़ दीजिए 590 हो गया। तो इतने ही होने चाहिए, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं सही है या गलत है। तो आप यहाँ इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज पर आ गए। तो हमारा एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है, इफ़ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 1/2 फ्रॉम द मल्टीप्लाई बाई 1/, वी गेट द 1/8। तो अब इसका आंसर देखिए। इसके आंसर के लिए हम लोग आंसर पे चलते हैं। तो हमने ये मान लिया कि हमारा जो नंबर है x है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/2 x माइनस 1/2 इजकल टू 8। अब दोनों साइड में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हमको मिला x।
-1/2 = 1/4। अब दोनों तरफ 1/2 -1/2 ऐड कर दिया तो हमको मिल गया ये कि यहाँ से हमको x की वैल्यू कितनी मिली, x/3। अब ये x = 3/4 हमारा आंसर हो गया, रिक्वायर्ड नंबर जो था। अब इसको चेक करें, देखिए, या इसमें रख दें। तो पहले 3/4 -1/2 इंटू 1/2, तो इसको घटा देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 1/4 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 1/8। दिस इज द आंसर। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिए, उतार लीजिए, जो ना समझ में आए उसके बारे में डिस्कस कर लीजिएगा। तो हम लोग बैक चलते हैं अपने क्वेश्चन सेकंड पे। ये सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज 144 मीटर है। द रेक्टेंगल पेरीमीटर कितना है, 144 मीटर है। इट्स लेंथ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेड्थ, उसके चौड़ाई से उसकी लंबाई 2 मीटर अधिक, दुगने से 2 मीटर अधिक है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ब्रेड्थ ऑफ पूल, तो कितनी होगी पूल की लंबाई और चौड़ाई हमसे पूछ रहा है। तो अब हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आंसर देखें, अब यहाँ आंसर देख सकते हैं। हमको जो पता करना था, तो पहले हमने मान लिया कि उसकी ब्रेड्थ कितनी है, x है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x + 2 मीटर। पेरीमीटर हमारा होता है 2l + b। अब पेरीमीटर 144 दी 2, और ये लंबाई हमारी 2x + 2 है, और x। अब इसको जब हल कर दिए, ये देखिए, हल करने के बाद हमको ये सारे जो है हल कर रहे हैं, यहाँ 74 हो गया, 2 की भाग दे दिए दोनों तरफ, तो 3x = 2। अब फिर 2 दोनों तरफ जोड़ दिया तो 75 = 3, तो x की वैल्यू हो गई 25। दैट मीन्स जो है हमारी ब्रेड्थ कितनी हो गई, 25, और 20 लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, जो है 2x + 2 = 52। तो आंसर हमारा हो गया 52 लेंथ हो गया, और ब्रेड्थ जो है 25 मीटर हो गई। ये इस तरह इसका सलूशन है, आप देख सकते हैं, उतार सकते हैं, कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग बैक चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन पे चलते हैं बैक। अगला क्वेश्चन हमारा है द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 4:2/15। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आइदर द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी रेक्टेंगुलर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसकी जो है साइड ये है और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, तो अब हमारा जो है आगे क्या होगा, इसका आंसर देखें। आंसर पे चलते हैं, सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये है हमारा सॉल्यूशन। हमने ये मान लिया कि हमारा जो है इक्वल साइड x है, तो पेरीमीटर सम होता है, तो पेरीमीटर बराबर 4:3/2 = 3x + x। अब जो है ये हमारा हल करने पे 60/20 हो गया। अब ये जोड़ने के बाद जब हल करते हैं 62/15 - 3/4 - 3.4 + 2, तो ये हमारा हो गया 42/15, और ये 2x, फिर 2 की इधर भाग हो जाएगी, इधर भी भाग हो जाएगी, तो x बराबर हो गया हमारा 7/5। इसका मतलब हो गया x बराबर 1:2/5 जो है
आइसोसेलेस की इक्वल ट्रायंगल्स साइड्स होंगी। तो इस तरह आप देख सकते हैं, यह सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। और वीडियो पॉज करके आप इस सॉल्यूशन को रोक के लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 25 देयर इफ वन इज एक्सीड अदर बाई 15 फाइंड द नंबर। दो नंबर का सम 95 है, एक दूसरे से 15 अधिक है, तो वह नंबर्स क्या होगा, इसका हमको सलूशन निकालना है। तो आंसर पर चलते हैं। देखिए सम ऑफ टू नंबर 95 है, तो यहाँ x इसका हमने ले लिया, x हमने मान लिया, और ये हो गया x प्लस 15, और x प्लस 15 इजकल टू 95। तो x को हल करेंगे तो ये हमारा हो गया 44, एक 44, इसमें 15 ऐड करेंगे, दूसरा 55 हो गया। अब यहाँ देखिए सब्सट्रैक्ट फ्रॉम जो है 55 डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। ये आपका सलूशन है। इस सलूशन को देख लीजिए, कहीं भी दिक्कत हो आप समझ सकते हैं, एकदम क्लियर है, बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग बैक चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, टू नंबर इन द रेशियो ऑफ 5 इज इक्वल टू 3, दे हैव डिफर बाई 80, व्हाट इज द नंबर्स। दो संख्याओं का अनुपात 5/3 है और दोनों का अंतर 18 है। तो इसके सॉल्यूशंस देखते हैं हम लोग। मान लिया एक संख्या 5x दूसरी 3x है, दोनों का डिफरेंस 18 है, तो x की वैल्यू 18 हो गई, इसलिए हमारी जो है वैल्यू जो है 9 हो गई। तो पहली संख्या 45, दूसरी जो है 27 हो गई। सेकंड नंबर दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको दोनों का अंतर घटा दीजिए तो आपको 18 मिल जाएगा। इसमें से 27 घटा दीजिए तो हमको कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। यह हमारा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है, 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर एडेड अप टू 51, व्हाट इज द दीज इंटीजर्स। 3 क्रमशः नंबर का सम जो है 51 है, तो क्या होंगे, इसके सॉल्यूशंस को देखा जाए। हमने ये मान लिया कि हमारा पहला जो है x है, दूसरा x प्लस 1 है, तीसरा x प्लस 2 है। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं कि x धन x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 51। अब जो है x प्लस 3 इक्वल टू 51, x दोनों तरफ -3 ऐड कर दिया तो हमको 3x इक्वल टू 41, और दोनों तरफ 3 से भाग दे दिया तो हमको x इक्वल टू 16 मिला। इसका मतलब पहला 16, दूसरा 17, तीसरा 18, ये हमारा आंसर हुआ। अब हमारा 7वां क्वेश्चन है, द सम ऑफ दीज कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 81, 80, 188, फाइंड द मल्टीपल्स। तो 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर का सम जो 8 के मल्टीपल हैं, तो इस तरह का हम लोग 11 वाला जो उदाहरण किया था वही चीज़ यहाँ भी लगानी है। अब आंसर देखिए, अगर हमने ये मान लिया कि हमारा पहला मल्टीपल x का 8 है और दूसरा 8 प्लस x हो जाएगा, तीसरा 8 प्लस 16 हो जाएगा, सबका सम 188 हो जाएगा। अब यहाँ हम दोनों तरफ -24 जोड़ दिया तो हमको 3x बराबर 868 मिला। फिर दोनों तरफ 3 की भाग दे दिया तो x की वैल्यू हो गई 288। तो पहला 288, फिर 8 जोड़ दिया 296, फिर
8 जो या 288 में 16 दिया 309, तो हमारा उत्तर हो गया 288, 296 और 304 आंसर। बैक। अब हमारा 8वां क्वेश्चन है, 3 consecutive integers are such that when they are taken in the increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they added up to 74. Find these number। 3 consecutive नंबर हैं और ये 3, 4, 5 के रिस्पेक्टिवली जो है मल्टीपल हैं, तो अब इनको अगर हम सम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो अब हम इसके आंसर्स देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला x है, दूसरा x+1 है, तीसरा x+2 है। अब जो है क्वेश्चन में x+2, x+3, x+4 अगर हम करते हैं, ये 74 के बराबर है। अब इसको अगर हल करें तो 2x+3+3 4x+8 74 हो गया। अब जो है 9x+2 और 11 ये जो है 74 हो गया। अब इसमें दोनों तरफ हम 11 जोड़ दें तो 9x = 63, 3x = 7। तो फर्स्ट या 7, सेकेंड 8 और थर्ड जो है 9 होगा। अब हमारा अगला है, द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर द रेशियो 5:7। 4 years later the sum of their age will be 65, 56 that are their present age। राहुल और हारून की प्रेजेंट एज का अनुपात जो है 5:7 है। 4 साल बाद दोनों की आयुओं का योग 56 वर्ष हो जाए तो उनका जो है वर्तमान आयु कितनी है। अब इसको हम लोग उत्तर को देखते हैं। अगर हमने ये मान लिया कि हमारे प्रेजेंट एज जो है राहुल की 5x, हारून की 7x, 4 साल बाद दोनों की आयु 5x-4, इधर 7x-4 बराबर 56 है, इसलिए 12x-8 बराबर हो गया 56। दोनों तरफ -8 ऐड कर दिया तो 12x बराबर 48, दोनों तरफ 12 की भाग दिया, x बराबर 4। अर्थात राहुल की प्रेजेंट एज कितनी हुई 20 ईयर्स और हारून की प्रेजेंट एज हुई 28। यह हमारा इसका उत्तर रहा। तो आप अगर इसको देखें तो 20 और 28 का अनुपात भी आपको 5:7 ही मिलेगा। 20/28। तो इसको हम अगर 4 से काट दें तो 5/7। अब नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज़ 8 मोर देन द गर्ल्स। व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 है और लड़कों की संख्या लड़कियों से 8 अधिक है, तो टोटल क्लास में कुल कितने छात्र हैं इसका देखते हैं हम लोग। तो मान लिया कि क्लास में गर्ल्स की संख्या x है तो लड़कों की संख्या x-8 हो जाएगी। अब जो है x-8/7 बराबर 5/7 है। तो यहाँ अब हमने हल कर दिया। तो 5x-8 बराबर 7x। तो यहाँ हल करने पे 20 की वैल्यू आ गई। यहाँ हम इसको दूसरे ढंग से भी हल कर सकते हैं। अगर मान लिए लड़कियों की संख्या जो है
5x और लड़कों की संख्या जो है 7x है, तो 5 अधिक है, इसलिए 7x माइनस 5x बराबर 8 हो जाएगा, अर्थात 2x बराबर 8, इसलिए x बराबर 4 ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये लड़कियों की संख्या या लड़कों की संख्या दोनों का अंतर, जैसे छोटे में भी आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू 4 हो गई, इसलिए लड़कों की संख्या हो जाएगी हमारी 7 गुणे 4 बराबर 28, और लड़कियों की संख्या जो है 4 गुणे 5 अर्थात 20, 4 गुणे 5 बराबर 20। तो इस तरह भी दूसरे ढंग से भी हल कर सकते हैं। दोनों का अंतर 8 है, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। 10वें के बाद हम लोग चलते हैं 11वें पे। बुचिंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन बुचिंग ग्रैंडफादर and 29 year older than Buching. The sum of the age of all three is 135. What is the age of each them? बुचिंग के पिता की आयु जो है 26 वर्ष छोटे हैं बुचिंग के दादा से, और बुचिंग जो है बुचिंग से 29 साल छोटा है। तो अब ये बताना है कि उन तीनों की आयु का योग अगर सम 135 है, तो अब तीनों की अलग अलग एज क्या होगी। तो अब देखते हैं उत्तर। यहाँ देखिए, मान लिया लेट्स द बुचिंग एज x ईयर, तो हिज फादर 29 एंड हिज ग्रैंड फादर इज x प्लस 29 प्लस 26 इक्वल टू x प्लस 59। अकॉर्डिंग टू कंडीशन तीनों जोड़ के जो है 135 हो गया। अब जो है 3x प्लस 49 बराबर 48 बराबर जो है 135 है। दोनों तरफ -84 को जोड़ दिया, 84 जोड़ दिया तो हमको 3 इक्वल टू 51 मिला है। अगर भाग दे दिया तो x इक्वल टू 17 हो गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है बुचिंग के एज जो है 47 साल है, उसमें 29 जोड़ दिया तो 46 उसके पिता की आ गई, उसमें 26 जोड़ दिया तो 72 साल उसके ग्रैंडफादर की आयु हो गई। तो बुचिंग की आयु 17 साल, पिता की आयु 46 साल और उसके ग्रैंडफादर की आयु 72 साल। और हमारा अगला सवाल है 15 year from now Ravi's age will be 4 times his present age, that the Ravi's present age। कह रहा 15 year from now, अब से 15 साल बाद राहुल अपने प्रेजेंट एज का जो है 4 गुना हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज की एज क्या है, इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ देखिए, मान लिया जो है उसकी प्रेजेंट एज जो है x ईयर है, 4 साल बाद जो है वो 4x का हो जाएगा। तो 15 ईयर जोड़ दें x में तो 15 हो जाएगा। तो 4x बराबर 15, 4x बराबर x प्लस 15। यहाँ x को इधर ट्रांसफ़र कर दिया ट्रांसपोजिंग, तो हमको मिल गया 3x इक्वल टू 15, इसलिए 3 से भाग दे दिया तो हमको x इक्वल टू 5। तो रवि की प्रेजेंट एज कितनी है, 5 साल। अगर उसमें 15 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में 4 की भाग देंगे 5 की भाग देंगे तो हमको 4 मिल जाएगा। आप ये दे सकते हैं, तो 4 गुना होगा इसकी एज। तो इस तरह इसका सलूशन हो जाएगा। बैक अब हम लोग देखते हैं 13वां सवाल। रेशनल नंबर विच सच दैट विद मल्टीप्लाई बाई 5/2 एंड एडेड 3/2 द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। व्हाट इज़ द नंबर। कह रहा है कि एक रेशनल नंबर है जिसमें 5/2 का मल्टीप्लाई करते हैं और 3/2 जोड़ते हैं प्रोडक्ट में, तो हमको जो है -7/12 मिलता है। तो वह नंबर ज्ञात करना है। तो इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं।
मान लिया हमारा नंबर x है, हमारा नंबर x है और उसमें गुणा कर दिया 5/2 का, तो 5/2x और उसमें 3/2 जोड़ दिया तो कितना मिल रहा है -7/12। अब इस इक्वेशन को हल कर रहे हैं तो दोनों तरफ हमने जो है 2/3 को घटा दिया, तो हमको 5/2x बराबर मिल गया कितना 2x इक्वल टू हो गया -15/12। अब दोनों जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमको मिल गया 60x बराबर -30। अब जो है 60 से दोनों भाग कर दिया तो x बराबर हो गया -1/2। तो हमारा रेशनल नंबर -1/2 ये आंसर हो गया। बैक चलते हैं। अब हम लोग को अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक, शी हैज़ करेंसी नोट्स इज denominations 100 rupees, 50 rupees, 10 rupees respectively. The ratio of the number of these notes is 2:5 3:5. The total cash of Lakshmi has 4 lakh. How many notes of each denomination note does have? कह रहा है कि लक्ष्मी जो है बैंक में एक कैशियर है, उसके पास जो है 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट्स हैं और उनका अनुपात जो है 2:3:5 में है और टोटल कैश उसके पास 4 लाख है। तो ये बताना है कि 50 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के कितने कितने नोट हैं उसके पास। तो देखते हैं। अब यहाँ देखिए हमने ये मान लिया कि उसके पास 2x, 50x और 2x, 3x और 5x नोट्स है। 2x फिर 100 रुपये के, 3x उसके 50 रुपये की, ये 100 रुपये के नोट्स हो गए संख्या, ये 50 के हो गए और ये 10 के हो गए। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन 100 × 2x, 50 × 3x, 10 × 5x बराबर 4। अब सब जोड़ें तो 200x, 150x, 300x बराबर 4 लाख, इसलिए 400x बराबर 4 लाख, इसलिए x बराबर 1000। तो अब जो है नंबर ऑफ 100 रुपीज़ 2 × 1000 2000, 100 रुपये की नोट है, 50 रुपये की 100 × 3 मतलब 3000 है और 10 का जो है 5 × 1000 बराबर 5000 है। अर्थात 100 की 2000 नोट है, 50 की 3000 नोट है और 10 की 5000 नोट है रिस्पेक्टिवली क्रम से। और हमारा अगला सवाल है, आई हैव टोटल 300 coins of denomination 1 rupees, 2 rupees and 5 rupees. The number of 2 coins 3 times of the number of 5 coins. Total number of coins 160. How much coins can be denominations are with me? मेरे पास जो है 300 रुपये के सिक्के हैं, उसमें 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। तो 2 रुपये के सिक्का जो है 5 रुपये के सिक्का का 3 गुना है और टोटल सिक्के हमारे पास 160 हैं। तो हमारे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। अब इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए, अगर हमने ये मान लिया कि मेरे पास जो है कुल 3000 रुपये 5 रुपये के x हैं, तो 2 रुपये के 3x हो जाएंगे और 1 रुपये के 160 - 3x हो जाएगा। इस तरह का एक एग्जाम्पल हम लोगों ने किया था, तो यही है। अब अकॉर्डिंग 5 × 5x, 2 × 3x, 1 × 160 - 300। अब इसको हल किया, सिंप्लीफाई किया तो 5x + 6x + 106 - 4x = 300। अब ये हल कर दिया तो 7x + 160 = 300। 160 दोनों तरफ भाई घटा दिया तो हमको 7x बराबर 140 मिला। 7 से भाग दे दिया तो x बराबर 20। अर्थात 5 रुपये के उसके 20 सिक्के थे, 2 रुपये के 20 × 3 60 सिक्के थे और 1 रुपये के 160 - 4 × 20
अर्थात 80 सिक्के थे। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा अंतिम क्वेश्चंस पे चलते हैं। द ऑर्गेनाइजर ऑफ एसे कंपटीशन डिसाइडेड दैट a winner of competition gets prize 100 and participant who does not win get prize rupees 50. The total prize money is distributed is 3000. Find the number of winner if the total number of participant is 63. कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजर ने कंपटीशन किया, विनर को जो है कंपटीशन में 100 रुपये और जो जीते नहीं उनको जो है 25 रुपये दिया, तो उसने कुल 3000 डिस्ट्रीब्यूट किया और कुल टोटल पार्टिसिपेंट 63 थे। तो अब बताना है ये कि जो है फाइंड द नंबर ऑफ, तो विजेता कितने रहे ये बताना है। तो अब देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि मान लीजिए कुल मनी 3000 है और मान लीजिए विनर्स को 100 रुपये, तो उसकी संख्या x है और जो विनर नहीं है तो 60 माइनस एक्स, तो 100 इंटू एक्स गुणे 25 गुणे 60 माइनस 3000 के बराबर है। अब इसको हल किया, 100x धन 1575 माइनस 25x बराबर 3000, इसलिए 75x धन 1575 बराबर 25000 3000 और 7x धन 1575 माइनस 10 घटा दिया, इधर भी 3 घटा दिया, तो 7x बराबर हमारा हुआ 1425, 7 से भाग कर दिया, x बराबर हो गया 19। तो नंबर ऑफ विनर्स की संख्या कितनी हो गई 19, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है। इस तरह हमारा जो है चैप्टर समाप्त हुआ। बेस्ट ऑफ लक सबको, सब लोग अच्छे से पढ़ें और याद रखें, जो भी दिक्कत हो वीडियोज़ पॉज करके अपना उसको सॉल्व कर लेंगे।